एलटी ग्रेड में द हेरी ऐप जो एक ड्रामा है वो लगा हुआ है। और उस वो राइटर है हमारे अमेरिकन राइटर यूजिनो नेल। यूजिनो नेल जो कि एक बड़े ड्रामेटिस्ट है अमेरिका के। उनका एक ड्रामा जो 8 सीन में है, द हेरी ऐप। मैं उसकी कहानी करा चुका हूँ आपको, उसकी पूरी समरी करा दी है मैंने, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको करा दिए। लेकिन आज हम बात करेंगे यूजिनो नेल की बायोग्राफी पे, मतलब उनके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन केवल 6-7 क्वेश्चन आपको इसमें तैयार करने हैं, कोई ज्यादा नहीं है। हालांकि मैंने 30 क्वेश्चन लिखवाए हैं। एक बार पढ़ लेना 30 के 30। लेकिन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा इसका वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा भी नहीं कर सकते हम इसमें। और ज्यादा इंपोर्टेंट कभी भी एलटी ग्रेड में जो राइटर होता है उसके ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं आते जितने कि वर्क के ऊपर आते हैं। तो आप इसकी कहानी को, जो मैंने 2 वीडियोस पे ऑलरेडी बनाई है, द हेरी ऐप की मैंने एक समरी कराई है इसकी। कैरेक्टर भी इसमें गिने चुने ही है, कोई ज्यादा कैरेक्टर नहीं है। पैडी का, लॉन्ग का, मिल्ड्रेड का और इसका यंग का, मतलब इसमें गिने चुने कैरेक्टर, कोई ज्यादा नहीं। इजीली मतलब कहानी समझ में आ जाती है कि किस तरीके से बताने की कोशिश करता है यूजिन ओनेल कि अमीरों की दुनिया में गरीब व्यक्ति को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। एक सीधी सीधी सी ये कहानी बताने की कोशिश करी है। तो आज हम देखेंगे यूजिन ओनेल के बारे में कि उनकी बायोग्राफी पे जो क्वेश्चंस होंगे, जो इंपोर्टेंट होगा मैं बताऊंगा, उसे जरूर फोकस कर लेना, ठीक है। यूजिन गैल्डिस्टोन ओनेल, पूरा नाम तो खैर याद कर लेना किसी का भी हो। आपका ये ड्रामेटिस्ट है, इसका नाम इज द ग्रेटेस्ट अमेरिकन ड्रामेटिस्ट है, तो पूरा नाम याद कर लेना। नील जो था उसका जन्म जो हुआ था एट फैमिली होटल बैरेट हाउस इन न्यूयॉर्क इन 1888, 1888 में इनका जो जन्म था। वो बैरेट हाउस न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क शहर है एक अमेरिका का, तो मतलब सबसे बड़ा शहर और बेहतरीन शहर में गिना जाता है न्यूयॉर्क। और कहानी भी जो है द हेरी ऐप की, वो न्यूयॉर्क में ही मतलब दिखाई गई है। शुरुआत तो दिखा दी जरूर, सीन जो था उसका, फर्स्ट सीन सेकंड सीन, वो अटलांटिक ओशियन जो न्यूयॉर्क से चल रहा था, वहां दिखाया गया है कि शिप जा रहा है, उस शिप के अंदर यंक है जो कि हेरी ऐप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको कि न्यूयॉर्क में 1880 में ये पैदा हुआ था। हिज फादर जेम्स ओनेल है, वाज ए पॉपुलर अमेरिकन एक्टर थे। हिज फादर वाज एन आयरिश इमिग्रेटेड। वो आयरिश इमिग्रेटेड है, मतलब आयरलैंड से आए हुए अमेरिका में आकर के बस गए। हिज मदर इलिया क्विंटलिन जो है वाज एन फैन ऑफ म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक पसंद है। ये कोई क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। बस एक फुल नेम वाला है अभी तक। नील गोट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल से इन्होंने अपनी करी थी। ही गोट मैरिड 3 टाइम्स, अब 3 बार शादी हुई है, बस इतना याद रख लेना, 3 बार। नाम वाम तो आप ज्यादा मत करना। नील जो है गोट मैरिड फर्स्ट टाइम विद कैथरीन जेनकिन से हुई थी, सीक्रेटली 1909 में करी थी। द मैरिज वाज नॉट सक्सेसफुल, सो ही गोट डाइवोर्स विद हर इन 1912 में, तलाक भी ले लिया। यूजिन जो है मैरिड सेकंड टाइम विद एग्निस बोल्टन से करी थी 1918 में, फिर डाइवोर्स उसका 1929 में कर लिया। नील गोट मैरिड थर्ड टाइम विद कैरलोट मोनेट्री से करी थी 1929 में। तो मतलब शादी के ऊपर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट है। बस इतना ध्यान रख लेना, 3 बार शादी हुई है नील की। ओनील जो है गॉट हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन करी है अमेरिका से। नील अचीव्ड पल्टीजर प्राइज 4 टाइम, ये क्वेश्चन करना, इसकी ईयर भी करनी है आपको। ये सेकंड क्वेश्चन आया इंपोर्टेंट। 2022, 28 और 57। तो 2022, 1920, 1922, 28, 57, ये आपको चारों पल्टीजर प्राइज 4 बार मिला था। फ्रोस्ट को 4 ही बार मिला है, यूजिन ओनेल को, बड़ी बात है ये। नील सफर्ड फ्रॉम द डिसीज ट्यूबरक्लोसिस, वही टीबी की बीमारी थी इनके। सो ही हैड टू स्टे इन ए सेंटोरियम फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए इन्हें हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। और टीबी की बीमारी थी, ये भी ध्यान रखना है, टीबी की बीमारी थी, मतलब ये क्वेश्चन भी आपको करना है। नील वाज द विक्टिम ऑफ गर्ल्स एंड वाइन, गर्ल्स और वाइन, गर्ल्स जिसने 3 दिन शादी करी है तो विक्टिम ऑफ गर्ल्स भी, और शराब भी पीता था, ये तो ध्यान वैसे भी रख लेना आप। इन फ्री टाइम यूजिन यूज टू रीड शॉर्ट स्टोरी, पढ़ा करते थे। 1914 में जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, नील जॉइंड द जीपी बेकर्स एकेडमी एट हार्वर्ड में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पर इन्होंने ये जीपी बेकर्स एकेडमी ज्वाइन करी थी। ही लर्न द राइटिंग प्लेस इन दिस एकेडमी, इन्होंने प्ले को राइटिंग करना यहाँ सीखा था। तो इस क्वेश्चन को, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को भी देख लेना है क्योंकि ये इनके प्ले से जुड़ा हुआ है। इन्होंने जो प्ले राइटिंग करना जो सीखा है वो इस एकेडमी से सीखा था, जिसका नाम था जीपी बेकर्स एकेडमी। His plays are poetically titled.
इनके प्ले की एक खासियत है कि जो प्ले लिखते हैं ना ये, वो पोइटिकली टाइटल्ड है, मतलब उसमें पोइट्री है। इस तरीके से प्ले के नाम है, जैसे उसके कुछ प्ले, कुछ नोवेल के नाम इसके हैं थॉमस हार्डी के, ए पेयर ऑफ ब्लू आईज, और या अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इस तरीके से नाम, ऐसे इनके भी कुछ नाम हैं इस तरीके से। जैसे फेमस वर्क है नील के, डिजायर अंडर द एम्स, द ग्रेट गॉड ब्राउन, ए स्ट्रेंज इंटरल्यूड, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, द आइसमैन कॉम। ये नाम आपको याद नहीं करने, लेकिन ये क्वेश्चन याद रख लेना कि उनके जो प्लेज है ना वो पोइटिकली टाइटल्ड है। पोइटिकली टाइटल से मतलब उनके प्ले में मतलब पोइटिक, जैसे द हेरी ऐप, हालांकि ये नहीं है, लेकिन और वर्क जो ये सामने आते हैं ना, ये सब ऐसा है, पोइट्री वाले लाइन है इनमें। नील जो है पास्ट हिज प्रीसियस टाइम इन गेलोड सैनिटेरियम, यहीं पर इन्हें वो कर दिया था, फिर ज्यादातर ये यहीं रहे थे। द जर्मन फिलोसोफर नीड्जे इन्फ्लुएंस्ड नील डीपली, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। जर्मन के फिलोसोफर है ये नीड्जे जो है, इनका प्रभाव नील के ऊपर रहा है। ओ नील, ये पूरा मतलब इनका नाम है, ओनेल एडोप्टेड द टेंडेंसीज ऑफ एक्सप्रेशनिस्टिक स्कूल ऑफ ड्रामा। ये जो एक्सप्रेशनिस्टिक है ना, क्योंकि एक्सप्रेशन होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सप्लोर कर देना, तो ये टर्म जरूर आपको ओनील से जुड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि आगे भी आएगा अभी। इसका जो प्ले हमने द हेरी एप भी करा है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। एक्सप्रे एक्सप्रेशन जो वर्ड होता है ना, एक्सप्रेनिस्टिक, तो एक्सप्रेशन स्टिक, एक्सप्रेशनिस्टिक जो है वो स्कूल ऑफ ड्रामा, उस टेंडेंसी को इन्होंने अडॉप्ट करा है। ये कौन सी टेंडेंसी है, इसका मतलब अपने अंदर की बातों को एक्सप्रेस कर देना। ऐसे जो नोव प्ले होते हैं वो एक्सरे दिखाते हैं अंदर का, फोटोग्राफ नहीं, एक्सरा। नील मिक्स ड्रामा विद म्यूजिक, तो अपने ड्रामे में म्यूजिक भी डालता है, मतलब पोइटिक वर्ड डालता है। ही इज द फर्स्ट नेम टू बी मेंशन्ड इन एनी डिस्कशन ऑफ अमेरिकन थिएटर टुडे, अगर आज हम अमेरिकन थिएटर की बात करें तो उनका नाम आएगा ही आएगा। एंड ही इज द ओनली वन ऑफ अवर प्ले राइट्स हु हैज ए वाइड इंटरनेशनल फेम, जो अमेरिका के नोवेलिस्ट, अमेरिका के ड्रामेटिस्ट जिन्होंने इंटरनेशनल फेम प्राप्त करी है, उनमें नाम इनका भी है, ऐसा कहा है JW क्रुच टू यूजिन ओनेल के बारे में। कोटेशन है खैर। ओनेल वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इब्सन एंड स्ट्रेनबर्ग से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यूजिन ओनेल was awarded Nobel Prize for Literature 1936, but he achieved this prize in 1937। दोनों बात याद रखनी है। तो ये लगभग तीसरा या चौथा क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पल्टीजर प्राइज पे करना है और इसके नोबेल प्राइज पे करना है, दोनों क्वेश्चन। और एक्सप्रेशनिज्म जो है वो भी आपको ध्यान रखना है, पोइट्री को यूज करते थे, एक माइंड में ये फिट रखना है आपको। नेल डाइड इन बोस्टन में, मैसाचुसेट्स जो जगह है, 1953 में मर गए थे। ओनेल इंट्रोड्यूस सीरियस ट्रेजेडी इनटू अमेरिकन ड्रामा, रिप्लेसिंग मेलो ड्रामा एंड कॉमेडी। इन्होंने कॉमेडी और मेलो ड्रामा जो होता है ना उसे रिप्लेस करके सीरियस ट्रेजेडी इंट्रोड्यूस करी अमेरिकन ड्रामा में, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इंट्रोड्यूस करी ना मतलब ये थे, एक नाम दिया ट्रेजेडी का, सीरियस ट्रेजेडी। हिज प्लेज ऑफन एक्सप्लोर साइकोलॉजिकल रियलिज्म, दिखाते इनर कॉन्फ्लिक्ट रेदर देन एक्सटर्नल एक्शन की जगह इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं। जैसे कि यंग के करेक्टर में आप देखो, उसके अंदर ही मतलब कि मुझे ऐसा कह दिया, मुझे इंसल्ट कर दी, बदला लूंगा, ये दूंगा, तो वो माइंड में ही डिस्टर्बेंस है उसके, तो वो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई मैं तो बहुत महान हूं, मुझे पावरफुल है, हम इतना काम करते हैं, और सामने देखता तो मतलब परेशान सा हो जाता है। ओनेल फोकस्ड ऑन ऑर्डिनरी ब्रोकन इंडिविजुअल्स इंस्टेड ऑफ हीरोइक फिगर की जगह वो ऑर्डिनरी पर्सन को लेता है जो ब्रोकन होते हैं, मतलब टूटे हुए होते हैं इंडिविजुअल्स। जैसे यंग का कैरेक्टर है, मतलब एक बहुत ज्यादा बड़ा हीरो ना लेके कॉमन पर्सन को अपने डालता है। ही बिलीव्ड ड्रामा शुड एक्सपोज द हिडन ट्रूथ ऑफ ह्यूमन सफरिंग। उनका मानना है ओनेल का कि ड्रामा जो है ना उसे एक्सपोज करना चाहिए जो अंदर छिपा हुआ है ह्यूमन सफरिंग के, इंसान के जो कष्ट है जो अंदर है वो निकले ड्रामे के अंदर। ओनेल रिजेक्टेड ट्रेडिशनल हैप्पी एंडिंग्स इन फेवर ऑफ ट्रेजिक इनएविटेबिलिटी। उन्होंने रिजेक्ट करा ट्रेडिशनल हैप्पी एंडिंग, जैसे ड्रामे में हैप्पी एंडिंग होती है ना, वो ना करके इन फेवर ऑफ ट्रेजिक इनएविटेबिलिटी करा है। ट्रेजिक माने मतलब दुखदाई, इनएविटेबल होता है अटल, मतलब लास्ट में दुख होता है, ऐसा दिखाने की कोशिश करिए कि लास्ट हैप्पीनेस में नहीं जाता, एंड जो होता है ना जिंदगी का वो दुख होता है। अपने ड्रामे में लास्ट में ट्रेजिक सीन डालते हैं,
ट्रेजिडी करते हैं, मतलब इस तरीके से दिखाते हैं यूजीन ओनेल। ही यूज्ड सिंबलिज्म यूज करते हैं, एक्सप्रेशनिज्म टुगेदर नॉट सेपरेटली। सिंबल के साथ साथ एक्सप्रेशनिज्म, ये एक्सप्रेशनिज्म जो वर्ड है ना, ये आपको यहीं देखने को मिलेगा, इसलिए इसे याद रख लेना आप। एक्सप्रेशनिस्ट, एक्सप्रेशनिज्म, ये वर्ड आया है, इसका मतलब जिसमें राइटर अपने आप को पूरा एक्सप्रेस कर दे अंदर से, इनर फीलिंग्स को, वो होता है। तो आपको इसमें यंग का जो कैरेक्टर है ना, उसमें खुद यूजिन ओनेल का अपने आप को देखते हैं। ओनेल पोर्ट्रेड मॉडर्न मैन एज स्पिरिचुअली लॉस्ट इन द गॉडलेस वर्ल्ड। ये दिखाते हैं, इस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं कि जो मॉडर्न मैन होता है ना, आज का जो इंसान है, एज स्पिरिचुअली लॉस्ट, वो खो चुका है इन गॉडलेस वर्ल्ड में। मॉडर्न मैन से, जैसे मिल्ड्रेड का कैरेक्टर है इसमें जो लेडी है, वो मतलब एक गॉडलेस वर्ल्ड में लॉस्ट हो चुकी है, गॉडलेस जहां भगवान नहीं है, ऐसे वर्ल्ड में, मतलब जो इंसान बहुत ज्यादा निर्दयी है उस जीवन में, उस जिंदगी में आजकल के व्यक्ति वहां पर, उनकी स्पिरिट जो है ना जा चुकी है। हिज प्लेस रिफ्लेक्ट द कोलैप्स ऑफ अमेरिकन ड्रीम। इनके प्ले में भी अमेरिकन ड्रीम का कोलैप्स देखने को मिलता है। अमेरिकन ड्रीम, खाओ पियो ऐश करो, ये अमेरिकन ड्रीम है, बस पैसा कमाओ ये करो, उसे इन्होंने भी मतलब बिल्कुल इसी तरीके से चकनाचूर, डिस्ट्रैक्ट करा, मतलब उसे डिस्ट्रॉय करा है कि भाई अमेरिकन ड्रीम जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब इंसान का बस एक यही टारगेट नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से हमने अर्थर मिलर का देखा है कि ऑल माय सन्स में बस पैसा ही सब कुछ है, कि इंसान 21 पायलट की मौत भी कुछ नहीं है उसके सामने। बिल्कुल ऐसे ही यूजिन ओनेल ने भी अमेरिकन ड्रीम को डिस्ट्रॉय करा है, कोलैप्स करा है, उसे तोड़ दिया कि भाई अमेरिकन ड्रीम वाली फिलॉसफी या वो टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इनका टोटल ये थे। कुल मिला के मैं वही बता रहा था ना आपको, 32 के करीब क्वेश्चन मैंने कराए हैं, केवल 5 या 6 क्वेश्चन है याद करने के लिए। अब ये सोच के नहीं डरना चाहिए भाई अगर आप पे बहुत टाइम है, जैसा समय कम है, तो केवल ये 5 या 6 क्वेश्चन आप करो, इनसे ही आएगा अगर आएगा तो, बाकी एक झटके में पढ़ लेना सारे। तो अगर कुछ आता है ना तो वैसे ही सोच आएगी। फैक्ट वाले क्वेश्चन यही है 5 या 6, इन्हें याद कर लेना।